मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। क्या हाल है जी आप सबके? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। दोस्तों, जीएसटी के सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा चैप्टर है एग्जेम्पशंस का। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यूज़ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ साथ में एग्ज़ाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, 4 नंबर के, 7 नंबर के। तो एग्जेम्पशंस का ये बहुत बड़ा टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मैं कुछ छोटी सी बात आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा अनाउंसमेंट है। छोटा सा अनाउंसमेंट है अन अकेडमी की तरफ से। अन अकेडमी के अंदर एक सीरीज चलती है जिसका नाम है कॉम्बैट। कॉम्बैट सीरीज जो है ये बेसिकली एक स्कॉलरशिप सीरीज है। जहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कैश रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट जब आप सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो आपके सब्सक्रिप्शंस के अंदर आपको हैवी डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। ये जो कॉम्बैट की सीरीज़ है, इस पर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इनरोलमेंट करना होगा। फ्री इनरोलमेंट है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा और इनरोलमेंट करने के लिए आपको मेरा कोड CA जोहर यूज़ करना होगा और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोलमेंट है। ये जो कॉम्बैट की सीरीज़ है, इसके अंदर CA इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस संडे को होने वाले हैं। CA इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस MCQs आपसे पूछे जाएंगे और ये हर संडे को होता है दोपहर 12 बजे। इसके अंदर जो टॉप 200 रैंक होल्डर्स होते हैं, इनको स्कॉलरशिप्स दी जाती है, कुछ डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। जो टॉप 3 रैंक होल्डर्स हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर अक्रॉस इंडिया, उनका 1 साल का सब्सक्रिप्शन 100% फ्री दिया जाता है और 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 75% का डिस्काउंट दिया जाता है इन देयर प्लस सब्सक्रिप्शन। और इस प्रकार से कुछ और बेनिफिट्स बाकी स्टूडेंट्स को भी दिए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग सब कॉम्बैट की सीरीज में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। कॉम्बैट की सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इसमें बहुत हैवी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, जो अदरवाइज नॉर्मली आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। कॉम्बैट की सीरीज में आपके वो डिस्काउंट्स बहुत हैवी हो जाते हैं। मेरे बेटा, आज का जो टॉपिक है वहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशंस किस प्रकार से ऑपरेट होती है, जरा वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, सप्लाईज जो हैं आप उनको लार्जली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, मैंने एक फ्लो चार्ट आपको दिया हुआ है। सप्लाई 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा आपका टैक्सेबल सप्लाई, तो दूसरा होगा आपका एग्जेम सप्लाई। जो एग्जेम सप्लाईज हैं उनको फिर आप आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और टैक्सेबल सप्लाईज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं उनके अंदर एक होगा आपका सप्लाई एट अ नॉर्मल रेट और एक होगा सप्लाई एट योर कॉम्पोजिशन रेट। जो सप्लाईज एट अ नॉर्मल रेट है उनके ऊपर आपके नॉर्मल रेट्स कितने हैं वो आपको सबको अच्छे से पता है। जैसे आपको याद होगा 0.5% भी है, 5% भी है, देन 12% है, 18% है, 28% है। ये सारे के सारे रेट्स 5, 12, 18, 28, ये सारे के सारे रेट्स जीएसटी के अप्लाई होते हैं अगर टैक्सेबल सप्लाई हो तो। और इन सभी टैक्सेबल सप्लाईज में आपको सरकार की तरफ से आईटीसी भी अलाउ कर दिया जाता है अगर आप सेक्शन नंबर 16, 17, 18 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो। साथ साथ में कॉम्पोजिशन स्कीम भी है। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर एक अल्टरनेटिव स्कीम में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी आपको अच्छे से पता है। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जो रेट्स हैं वो है 6%, 1%, 5%, डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार का आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। साथ साथ में एग्जेम सप्लाईज की बात करें, एग्जेम सप्लाईज में एक होगा जहां पे निल रेटेड सप्लाई होगा, दैट इज 0% टैक्स होगा। जैसे अगर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो वो निल रेटेड है। इसी प्रकार से ऐसे कुछ सप्लाईज जो 100% एग्जेम्प्ट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। अगर आपको ध्यान हो, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट रखा हुआ है, उसके बाद जीएसटी नहीं लगता तो वह होली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ गए।
और इसके अलावा कुछ ऐसे सप्लाई जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और इन सारे के ऊपर आप कभी भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि एग्जेम्पशन से रिलेटेड हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 11। याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 10 जो होगा वो कॉम्पोजिशन स्कीम का है, सेक्शन नंबर 11 हमारे पास एग्जेम्पशन का है, सेक्शन नंबर 12 हमारे पास टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का है, सेक्शन नंबर 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का है, सेक्शन नंबर 14 हमारे पास आ जाता है जब जीएसटी रेट बदलता है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर सेक्शन नंबर 15 हमारे पास आता है वैल्यू कैलकुलेशन करने का। मैंने वैसे ही 10, 11, 12, 13, 14, 15 सेक्शन की सीरीज आपको बता दी। इस पूरी सीरीज में सेक्शन नंबर 11 जो है वो एग्जेम्पशंस का सेक्शन है। एग्जेम्पशंस अलग अलग प्रकार के एग्जेम्पशन होते हैं। जैसे एक एग्जेम्पशन होगा एग्जेम्पशन गिवन बाय द गवर्नमेंट बाय द इश्यू ऑफ अ स्पेशल नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के ऊपर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगा, और वो नोटिफिकेशन इशू करके गुड्स और सर्विसेज पे एग्जेम्पशन दे देगा अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब जहां पे जनता जनार्दन का फायदा हो रहा हो, इस प्रकार से एग्जेम्पशन दिया जाए। रिकमेंडेशन कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगा। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के ऊपर नोटिफिकेशन इशू किया रहेगा और इन द जनरल पब्लिक बेनिफिट। तो ऐसे एग्जेम्पशंस को सेक्शन नंबर 11 में कवर किया गया। साथ में ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जेम्पशंस है ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन, एक होता है कंडीशनल एग्जेम्पशन। मैं आपको कंडीशनल एग्जेम्पशन का एग्जांपल देता हूं। आपको याद है हम लोग डिस्कस करते हैं कि होटल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें या कहीं पे लेटिंग आउट फॉर टेम्पररी स्टे की अगर हम लोग बात करें, कैंप साइट्स की बात करें, होटल्स की बात करें, तो वहां पे 1000 रुपये से कम का अगर किराया चार्ज किया जाता है तो वो एग्जेम्पशन होगा। इसका मतलब दो कैटेगरी बन गई। ऐसा होटल जो 1000 से कम का किराया चार्ज कर रहा है वो एग्जेम्प्ट, वो होटल जो 1000 से ज्यादा चार्ज कर रहा है वो टैक्सेबल, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो यहां पे कंडीशन आ गई। अगर, अब कंडीशन है इस वजह से अगर वर्ड है, अगर किराया 1000 रुपये से कम है तो एग्जेम्प्ट, अगर किराया 1000 रुपये से ज्यादा है तो टैक्सेबल। तो इससे हम लोग बोलते हैं कि साहब ये कंडीशनल एग्जेम्पशन है। लेकिन कुछ केसेस में आपको अच्छे से याद है कि हम लोग लेते हैं एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन। एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन का मतलब कि वहां पे कोई शर्त नहीं है, एग्जेम्पशन है तो है बिना किसी शर्त के। जैसे अगर कोई नेशनल फ्लैग बनाता है, नेशनल फ्लैग बेचता है, तो वहां पे नेशनल फ्लैग के वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन है, नो कंडीशन इज अटैच्ड। ऐसे आपको याद है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर देयर इज नो जीएसटी। ऐसे ही बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे एजुकेशन की सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर की सर्विसेज है, देयर इज नो जीएसटी। दीज आर व्हाट वी कॉल एब्सोल्यूट एग्जेम्पशंस। तो एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन पे कोई कंडीशन नहीं होगी, लेकिन कंडीशनल एग्जेम्पशन के ऊपर कंडीशंस अटैच होती हैं। ये चीज मैंने आपके साथ क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस भी करा था। इसके साथ साथ में मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, एक और एग्जेम्पशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जेम्पशन बाय द स्पेशल ऑर्डर। आपको याद होगा आज से लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, शायद 6 महीने होंगे, हम लोगों ने बार बार सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखी, पढ़ी, टीवी पे भी न्यूज़ आई, अखबार के अंदर भी इसके बारे में आया कि एक छोटी बच्ची थी जिसको एक बहुत ही रेयर डिजीज़ थी, और उस डिजीज़ का इलाज ये था कि उसको एक इंजेक्शन दिया जाए जो कि अमेरिका से इंडिया में इंपोर्ट होगा। इंजेक्शन अपने आप में 16 करोड़ का इंजेक्शन था। 16 करोड़ के इंजेक्शन के ऊपर कुछ कस्टम ड्यूटीज वगैरह मिला के 16 करोड़ रुपए आ रहा था। और आपको याद होगा उस फैमिली ने बहुत सारे माध्यम से पैसा इकट्ठा किया, और उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मेरे को अच्छे से याद आता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था प्राइम मिनिस्टर को कि इस बच्चे की जान बचानी है, इंजेक्शन इंडिया में इंपोर्ट करना है, 16 करोड़ का इंजेक्शन है, आप प्लीज इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी माफ कर दीजिए। कस्टम ड्यूटी माफ की गई। ऑब्वियस सी बात है, आपको याद है कस्टम ड्यूटी के अंदर जीएसटी भी इन्वॉल्व होता है। कस्टम ड्यूटी के साथ साथ में जीएसटी भी माफ किया गया,
और वो 16 करोड़ की कीमत घट के लगभग 10 करोड़ की हो गई थी। तो एक इंजेक्शन 10 करोड़ का, कैन यू इमेजिन, दैट वाज अ लाइफ सेविंग ड्रग। और मैं उम्मीद कर, मेरे को नहीं पता, मैंने फॉलो नहीं किया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उस बच्ची की जान बच गई होगी। नाउ ये जो एग्जेम्पशन हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल रिक्वेस्ट किया गया और फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी उदारता दिखाते हुए एग्जेम्पशन दिया, ये एग्जेम्पशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं था। दिस वाज अ स्पेशल ऑर्डर विच वाज पास बाय द गवर्नमेंट। इस प्रकार से कुछ स्पेशल ऑर्डर्स पास करके गवर्नमेंट अगर चाहे एग्जेम्पशंस दे सकती है अंडर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। लेकिन वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कौन से होंगे उसको बताना होगा, उसे नोटिफाई करना होगा स्पेशल ऑर्डर में, एंड इट हैज टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इट मे बी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। इसके साथ साथ में बच्चे ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने देखा पिछले 1.5 साल से पूरा देश कोरोना वायरस के जो प्रॉब्लम है, पैंडेमिक है, उस पर फंसा हुआ है। और कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सरकार ने या तो जीएसटी का फुल एग्जेम्पशन दिया है या कुछ पार्शियल एग्जेम्पशन दिया है। इसी प्रकार से लेटेस्ट से भगवान ना करे, लेकिन सर वो उदाहरण है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई फ्लड्स आ जाते हैं, इस प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर होता है और उस वजह से कुछ गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करने पड़ जाते हैं, कुछ सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करनी पड़ जाती हैं, या इंडिया के अंदर की ही कोई गुड्स या सर्विसेज हैं और गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्पशन देना हो, तो भी स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू दिया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जो भी काम करेगी दैट हैज टू बी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल नोटिफिकेशन इशू, स्पेशल ऑर्डर इशू करते हुए एग्जेम्पशन इशू करेगा अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, और स्पेशल ऑर्डर के अंदर मेंशन करना होगा कि वो एक्सेप्शन केसेस क्या थे। और ध्यान रखिएगा एग्जेम्पशन जो है वो केस टू केस वेरी करेगा। तो इस प्रकार से टाइप ऑफ एग्जेम्पशंस या एग्जेम्पशन किस किस प्रकार के हो सकते हैं जीएसटी में, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिए, कंडीशनल या एब्सोल्यूट, और फिर उसके साथ साथ में एग्जेम्पशन बाय द स्पेशल ऑर्डर्स। इस प्रकार के कुछ और छोटे छोटे वीडियोस लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा ताकि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए यहाँ तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।